नमस्कार सावित्री जी। नमस्कार। आज आपके डीएम कार्यालय आने का क्या कारण है, बताएंगे? आज हम जिलाधिकारी को हमें ज्ञापन देना था जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए प्रधानमंत्री के नाम। कल विश्व जनसंख्या दिवस है। पूरे देश में हर जिले में हमारी टीम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप रही है, लेकिन कल शाम को डिसाइड हुआ कि यूपी में लॉकडाउन रहेगा, तो यूपी में हम लोगों ने आज ही ज्ञापन जिलाधिकारियों को सौंपा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। देखिए, आज देश में सारी समस्याओं की जड़ बढ़ती आबादी है। लोग कहते हैं कि आज हम 1 अरब 36 करोड़ हो गए हैं, कुछ साल बाद हम चीन को क्रॉस कर देंगे। अगर आप 2017 का चीन का आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप चिंतित हो जाएंगे, क्योंकि चीन ने कहा है कि विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री अब चीन नहीं है, वो भारत है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी आबादी कितनी हो गई है। और 2017 में ही स्टीफन हॉकिंस का भी एक आर्टिकल आया था कि अगर मानव को पृथ्वी पर रहना है, सुरक्षित रहना है, तो वो जनसंख्या नियंत्रित कर ले, वरना 100 साल बाद दूसरे ग्रह की खोज कर ले। देखिए, मनुष्य को जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है: शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध भोजन। तो क्या हम ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत इन तीनों चीजों को प्रोवाइड करा पा रहे हैं? आज हम 15 लाख लोगों को पॉल्यूशन के कारण मार देते हैं हर साल। लोग कहते हैं कि हिटलर हुआ था कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को 5 साल में गैस चैम्बर में डालकर मारा था, तो बहुत बड़ा नरसंहारी था। लेकिन हम तो 15 लाख लोगों को पॉल्यूशन के कारण मार देते हैं। और अभी हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है कि भारत के 20 महानगर, जिनमें दिल्ली भी आता है, 2030 तक उनका वाटर लेवल बिल्कुल शून्य हो जाएगा। क्या देकर जाएंगे हम अपनी युवा पीढ़ी? और हम भोजन की बात करें, शुद्ध भोजन की बात करें, तो आज के समय में हमें कुछ भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आजादी के टाइम से और अब तक हमारे देश में, कहते हैं हम कृषि प्रधान देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है खेती की, वो कम से कम 5 गुना बढ़ी है। और वो बढ़ानी इसलिए पड़ी क्योंकि हमें सबका पेट पालना है, आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हम दुनिया भर का जहर खा रहे हैं, जो एक तरह से कैंसर को पूरी तरह बढ़ावा दे रहा है। तो इसी के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जब तक हम नहीं करेंगे, हम कितना ही डेवलपमेंट कर लें, कुछ भी कर लें। आज कोरोना फैल रहा है, तो कोरोना फैलने का भी कारण यही है, हर जगह भीड़ है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में प्रयास नहीं किए गए हो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। 1931 से ही हमारे देश में प्रयास किए जा रहे हैं। और विश्व का पहला देश बना 1952 में, जिसने ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया। और 1974-75 में तो इस पे जोर शोर से काम हुआ। और उसी को देखते हुए हमारे पड़ोसी देश चीन को चिंता बढ़ गई, क्योंकि उस समय भारत की और चीन की आबादी बराबर थी और दोनों की इकोनॉमी भी बराबर थी। लेकिन उसको चिंता बढ़ गई, अगर भारत जनसंख्या को नियंत्रित कर लेगा तो हमारा क्या होगा। इसको देखते भारत ने तो जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया। काश उसी समय जब 60 लाख लोगों की नसबंदियां की गई थी उस सरकार में, तो शायद उसी समय कानून बन गया होता, तो आज भारत की ये स्थिति ना होती। लेकिन उस समय चीन 1978 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया। लोग कह रहे हैं चीन तो फेल हो गई, चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी फेल हो गई, उसको 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाना पड़ा। अरे चीन तो टारगेटेड पॉलिसी लाया था, वो 35 साल के लिए थी, और 35 साल में चीन ने 40 करोड़ बर्थ रेट को कम किया। तो इसी को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलने चाहिए। देखिए, अगर हम जागरूकता की बात करें तो हमारे देश में लाखों करोड़ों अरबों रुपए जागरूकता के नाम पर खर्च किया जा रहा है। अरे सरकार आपके घरों तक शौचालय पहुंचा सकती है, सड़क पहुंचा सकती है, बिजली पहुंचा सकती है, गैस पहुंचा सकती है, जागरूकता नहीं कर सकती, जागरूकता नहीं पहुंचा सकती। देखिए, सोते को जगा सकते हैं हम, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कैसे जगा सकते हैं? अगर हम वास्तविकता में जाएं तो हमारे देश को भी आज 1 चाइल्ड पॉलिसी की आवश्यकता है।
अगर आज हमारे देश में कानून बनता है तो उसका असर कम से कम 20 साल बाद दिखाई देगा, और 20 साल बाद भी हम कितने होंगे? 2 अरब से कहीं ज्यादा होंगे। इसीलिए हमारे देश को जनसंख्या नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है, और सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि जल्द से जल्द 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल लागू करें और सख्ती से कानून बनाएं और सख्ती से लागू करें। जय हिंद।